हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रिया है। मैं 24 साल की हूँ। गोरी चिट्टी, थोड़ी मोटी पतली बॉडी वाली, लंबे काले बाल जो कमर तक लटकते हैं। जब मैं साड़ी पहन लेती हूँ तो मेरी कमर की कर्व और ब्लाउज की टाइट फिटिंग लोगों की नज़रों को रोक नहीं पाती। लोग कहते हैं मेरी आंखें बड़ी बड़ी और होंठ थोड़े फुले हैं, जो मुस्कुराते वक्त और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं एक छोटे से गांव की हूँ, जहाँ घर में सब लोग एक साथ रहते हैं। मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ है। मेरे पति राजेश सिटी में नौकरी करते हैं। महीने में 1-2 बार ही घर आते हैं। घर में सिर्फ मैं, मेरी सास और मेरे ससुर जी रहते हैं। ससुर जी का नाम रमेश है। उनकी उम्र लगभग 22 साल है, लेकिन उनका शरीर अभी भी मजबूत है। रोज सुबह उनका व्यायाम, खेत काम और उनकी वो थोड़ी सी दाढ़ी उन्हें एक अलग ही रूप देती है। जब वो घर आते हैं तो उनकी आवाज घर भर में गूंजती है। मैं उन्हें बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन कभी कभी उनकी नज़र मुझ पर ठहर जाती है। उस नज़र में कुछ ऐसा होता है जो दिल को गर्म कर देता है। पर मैं जानती हूँ ये सब सिर्फ सोच है, या शायद ऐसा ही लगता है। शादी के तुरंत बाद जब मैं पहली बार ससुराल आई थी, तब से ही ससुर जी मुझे बहुत प्यार से देखते थे। एक दिन मैं रसोई में खाना बना रही थी। सुबह का वक्त था। ससुर जी बाहर से आए और मुझे पीछे से आवाज़ दी, प्रिया बेटा, चाय बना दे। उनकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि मेरी पीठ पर सिहरन दौड़ गई। मैं झुकी हुई थी। साड़ी का पल्ला थोड़ा सरक गया था। उन्होंने देखा होगा, पर कुछ नहीं कहा। सिर्फ मुस्कुराकर पानी का ग्लास लिया और मेरे हाथ को थोड़ा छूकर चले गए। उस छूने में इतनी गर्मी थी कि मैं काफी देर तक रसोई में खड़ी रही। दिल में सोचा, ये क्या हो रहा है? पर मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ प्यार है, ससुर का। दिन गुजरते गए। राजेश सिटी चला गया। घर में सिर्फ हम तीनों। सास जी अक्सर मंदिर या पड़ोस में व्यस्त रहती थीं। ससुर जी घर के काम और खेत संभालते थे। एक शाम मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। हवा तेज चल रही थी। मेरी साड़ी का पल्ला उड़ रहा था। ससुर जी नीचे से छत पर आए और बोले, बेटा, ये भारी कपड़े मैं उतार दूं? मैंने हाँ कर दी। वो मेरे पास आए, हाथ ऊपर किए और कपड़े उतारने लगे। उनका सीना मेरे बिल्कुल सामने था। उनकी सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। एक कपड़ा जब गिरने लगा तो दोनों ने एक साथ पकड़ा। हाथ हाथ में लगे। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों पर दब गईं। ध्यान से बेटा, उन्होंने कहा, पर उनकी आंखें मेरी आंखों में थीं। उस पल में कुछ था, जैसे कोई बात जो कह नहीं पा रहे थे। मैं जल्दी से नीचे आ गई। रात को खाना खाते वक्त सास जी ने कहा, प्रिया, रमेश को थोड़ा तेल लगा दे, उनकी पीठ में दर्द होता है। मैं हैरान हो गई, पर ससुर जी मुस्कुराए। हाँ बेटा, अगर तुझे तकलीफ ना हो तो। मैं तेल की शीशी लेकर उनके कमरे में गई। वो बेड पर लेट गए। कुर्ता उतार दिया। उनका पीठ मजबूत और थोड़ा बाल वाला था। जब मैंने तेल लगाया तो उनकी मसल्स मेरी उंगलियों के नीचे हिलते हुए महसूस हुए। और जोर से बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। मेरी सांस तेज हो गई। हाथ ऊपर नीचे करते वक्त मेरा पल्लू सरक गया। उन्होंने देखा, पर नज़र फिर से बंद कर ली। उस रात मैं सो नहीं पाई। दिल में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। क्या ससुर जी मुझे पसंद करते हैं? क्या ये सिर्फ प्यार है या कुछ और? अगला दिन और भी खास था। ससुर जी ने मुझे खेत दिखाने ले जाने को कहा। गांव के बाहर उनका बड़ा खेत था। हम दोनों बाइक पर गए। मैं पीछे बैठी थी। रास्ता खराब था। हर झटके में मेरा सीना उनकी पीठ से लग रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, मजबूत पकड़ लेना। मैंने उनकी कमर पकड़ ली। उनकी शर्ट के नीचे उनकी गर्म स्किन महसूस हो रही थी। खेत पहुंचकर उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया। गेहूं, सरसों, पेड़। एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने पानी का बॉटल दिया। पी ले बेटा, थक गई होगी। बॉटल मेरे होंठों तक ले जाते वक्त उनकी उंगलियां मेरे होंठ छू गईं। नजर मिलाकर उन्होंने कहा, तू बहुत अच्छी बहू है प्रिया। घर को सजाती है, सबको खुश रखती है। उनकी बात में कुछ गहरा था। मैं शर्मा गई। वापस आते वक्त बाइक खराब हो गई। अंधेरा होने लगा था। ससुर जी ने बाइक ठीक करने की कोशिश की। उनके कपड़े गंदे हो गए थे। मैं उनके पास बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटा, तू ठंड में मत बैठ, मेरे पास आ जा। मैं उनके करीब हो गई। उनकी बॉडी से गर्मी निकल रही थी। हम दोनों चुपचाप बैठ रहे थे, सिर्फ हवा की आवाज। उस वक्त लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, प्रिया, जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हे आते हैं जब दिल बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ सर हिला दिया। दिल धड़क रहा था। घर आकर सास जी ने पूछा क्या हुआ। ससुर जी ने सब बता दिया, पर उस क्लोजनेस को छुपा लिया। रात को मैं अपने कमरे में लेटी थी। सोच रही थी कि ये सब क्या है। क्या ससुर जी मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं? उनकी बातें, उनकी नज़र, उनका छूना, सब कुछ डबल मतलब रखता था। पर मैंने फैसला किया कि मैं स्ट्रांग रहूंगी। दिन बीतते गए।
एक दिन घर में कोई फंक्शन था। पड़ोस के लोग आए थे। मैं बहुत सज धज कर आई थी। लाल साड़ी में मैं खुद को बहुत खूबसूरत महसूस कर रही थी। ससुर जी मुझे देखकर रुक गए। उनकी आंखों में एक चमक थी। फंक्शन के दौरान जब मैं पानी रखने गई तो ससुर जी भी वहीं आए। बेटा, आज तू बहुत सुंदर लग रही है, उन्होंने धीरे से कहा। मेरे कान लाल हो गए। उन्होंने मेरा कमर को थोड़ा छूकर आगे बढ़ गए। उस छूने में इतनी ताकत थी कि मैं थर-थर कांप गई। शाम को सब चले गए। घर फिर से शांत हो गया। सास जी थककर सो गईं। ससुर जी बैठक में बैठे थे। मैं उनके पास गई और बोली, पापा जी, आपको कुछ चाहिए? उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। प्रिया बेटा, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी सांस रुक गई। क्या आज वो सब कुछ बोल देंगे? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, राजेश से मेरी बात हुई थी। वो बहुत बिजी रहता है। मैं चाहता हूँ कि तू खुश रहे। अगर कुछ कमी हो तो बता। मैं हैरान थी। उनकी बात में कोई गलत मतलब नहीं था। फिर वो सब डबल मीनिंग क्यों लग रहे थे? उन्होंने आगे कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर दिल अभी भी जवान है। तेरा साथ मुझे नई उमंग देता है। तू घर की रोशनी है। उस रात उन्होंने मुझे अपनी पुरानी कहानियां सुनाई, उनकी जवानी की, उनके सपनों की। मैं सुनती रही। उनकी आवाज में इतना प्यार था कि मेरी आंख भर आई। अगले कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजरे। कभी उनके साथ बैठकर चाय पीना, कभी उनके पुराने फोटो देखना, कभी घर के छोटे छोटे काम में मदद करना। हर बार उनकी नज़र मुझे महसूस होती। पर अब मुझे समझ आ गया था, ये प्यार था, बेटी जैसा। पर एक दिन सब बदल गया। एक शाम ससुर जी बहुत उदास थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि उनका एक पुराना दोस्त बीमार है और उन्हें याद आ रहा था अपनी जवानी का। प्रिया बेटा, जिंदगी बहुत छोटी है, जो दिल में है वो कह लेना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे अपनी एक पुरानी कहानी सुनाई। उनकी पत्नी, मेरी सास से पहले की एक लड़की के बारे में। वो लड़की उनके प्यार में थी पर परिवार के प्रेशर में नहीं हो पाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उस पल मैं समझ गई, ससुर जी का दिल टूट गया था कभी। उनकी नजरें, उनका छूना, ये सब उनके अंदरूनी दर्द को छुपाने का तरीका था। उन्हें किसी के साथ बात करने की जरूरत थी, किसी जवान और समझदार इंसान की। मैं उनके पास बैठ गई और उनका सर अपने कंधे पर रख दिया। पापा जी, मैं हूं ना आपके साथ। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, बिल्कुल पिता जैसा। कोई गलत इंटेंशन नहीं था। उसके बाद हम दोनों बहुत करीब हो गए, पर सिर्फ दिल से। मैं उन्हें अपने सपने बताती, वो मुझे अपनी जिंदगी की सीख। राजेश जब आया तो उसने भी नोटिस किया कि घर का माहौल कितना अच्छा है। ससुर जी अब खुलकर हंसने लगे थे। फिर आया वो दिन जो सब बदल देता है। मैं प्रेग्नेंट थी। जब मैंने ससुर जी को बताया तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने मुझे माँ कहते हुए गले लगा लिया। बेटा, तू सच में घर की लक्ष्मी है। सास जी और राजेश भी बहुत खुश थे। उस दिन मैंने समझा कि जो सस्पेंस था, जो डबल बातें थीं, सब कुछ एक प्यारे परिवार के बंधन का हिस्सा था। कोई गलत चीज नहीं थी, सिर्फ प्यार था, सिर्फ सम्मान था। आज जब मैं अपनी स्टोरी सोचती हूँ तो लगता है जिंदगी कितनी अनोखी है। ससुर जी अब मेरे बच्चे के दादा बनने वाले हैं। उनकी वो नजरें अब प्यार भरी हैं। और मैं एक पूरी औरत बन चुकी हूँ, पत्नी, बहू और अब माँ। दोस्तों, कभी कभी दिल की बातें गलत समझ ली जाती हैं, पर सच्चाई हमेशा जीतती है। मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो समझ लेना, हर रिश्ता अपना मतलब रखता है, अगर दिल साफ हो तो।